बच्चा यही था। हम घर पे रहे, वो गाड़ी से आ रहा था, कह रहा है कि चमारन की मैया चो देंगे, पानी में चमारन की लड़कियां नहात है, एक जने को डिबोई के हम मार देवे। हम इतना ना समझे कि लड़कियां हैं वहाँ पानी में। क्या बात आगे बातचीत, बड़ी बड़ी ट्रैक्टरें जा रही थी। अरे ठाकुरों का सब कुछ है, कौन जाएगा? जब कोई भी जाता हमेशा गाली देते थे। पुलिस लोग कुछ नहीं कर पा रहे तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग कितना बोलेंगे? पुलिस तो कह रही कि आप लोग भी हम लोगों को सूचना ही नहीं दिए जब खुदाई। बार बार सूचना हमेशा जाता था। हमें बा करके ही मारा है, चूँकि उन्होंने कहा भी था कि हम चमार सालों को इस तरीके से मारेंगे, यहाँ तालाब खुदवा दिए, अगर उधर कोई घूमता मिलेगा तो मार डालेंगे। तो आखिरकार उन लोगों ने कर डाला। लेकिन आपके माध्यम से मैं चेतावनी के माध्यम से कहना चाहूँगा कि शासन प्रशासन जौनपुर के जो हैं वो चुस्त दुरुस्त हो जाए और ये जो जातंकवादी सामंती सोच के गुंडे हैं इनका इलाज करे, अन्यथा भीम आर्मी के लोग अपने डंडे से इलाज करना शुरू करेंगे, इसमें नो डाउट है। और ये मैं एकदम ओपन कह रहा हूँ, चूँकि जिस तरीके से इनका दर्द है हमसे भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। हमारा इतना माटी से कैसे लड़का दबी जाई, इतना ही पनिया में रहा है, कैसे हमसे लंबा हमारा लड़का 16 साल का लड़का हुआ, कैसे बूढ़ जाए हुए उतने पानी, पनियो एको घोट ना पिए रे लाल। ही जड़ काट के ले जा रहे, कहे चमारन की मैया चमारे के बहन खड़े खड़े ही चोट देंगे हम कि हमारे लड़का लकड़ी कुल उठा ले जा रहे हैं। दुश्मना यही सब कुछ है और कुछ नहीं है। जनपद जौनपुर के जफराबाद थाना क्षेत्र के अहमदपुर गांव में समीर गौतम की तालाब में डुबाने और हत्या करने के आरोप में रिंकू सिंह के ऊपर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। थाना प्रभारी ने बताया कि घटना की सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वहीं प्रशासन अधिकारियों द्वारा जो तालाब और जो यहाँ रास्ते का विवाद था उसको भी यहाँ समाधान कराने का प्रयास किया जा रहा है। मेरे बीच में आज़ाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष जो अपने विभाग और नज़रअंदाज जो गरीबों की बात को हमेशा मीडिया कर्मियों के माध्यम से उठाते रहते हैं। तो ये बताइए सर, आप तो लगातार गरीबों के बीच में बने रहते हैं, क्या मामला था? आप यहाँ पहुँचे, परिजन से बात किए? मामला देखिए है ना कि ये जो आप देख रहे हैं ये घटनाएं, इस तरीके घटनाएं पूरे जनपद में रोज़ हो रही है। आप लगातार गांव-गांव जा रहे हैं, हम भी लोगों से लगातार आपसे हमारी संपर्क होती है। अभी हम परसों बदलापुर में थे हम लोग जी। तो दलितों के साथ जिस तरीके का ये सरकार और ये जो जातंकवादी गुंडे हैं, जात पात से ग्रसित लोग हैं, ये अमीर जो गुंडे हैं, ये लोग लगातार दलितों के साथ शोषण कर रहे हैं। ये जो माँ रो रही है, यश नाम का लड़का जो है, इनका लड़का, होनहार लड़का, सबसे खूबसूरत लड़का, वो आज हम लोगों के बीच में नहीं है। और कहीं न कहीं जो जानकारी ये प्राप्त है कि उन लोगों ने ही गला दबा करके उसको उसमें फेंका था। चूँकि वो पूरी तरह से बॉडी अंदर नहीं था, वो उसके पैर तक ही पानी था, पूरी तरह से वो पानी में नहीं डूबा था, पानी के बाहर ही साइड था और दबा करके ही मारा है। चूँकि उन्होंने कहा भी था कि हम चमार सालों को इस तरीके से मारेंगे, यहाँ तालाब खुदवा दिए, अगर उधर कोई घूमता मिलेगा तो मार डालेंगे। तो आखिरकार उन लोगों ने कर डाला। लेकिन मैं आपको आज आखिरी बार बता रहा हूँ, चूँकि अब अल्टीमेटम हमको जारी करना पड़ेगा कि अगर मैं बदलापुर में भी कह के आया था कि ये आखिरी मौत होगी दलितों की, ये मैं कह के आया था, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि ये दूसरी फिर मौत हो गई। परसों भी मैं वहाँ था, आज यहाँ हूँ, तो ये हो गई। अब आपके माध्यम से मैं चेतावनी के माध्यम से कहना चाहूँगा कि शासन प्रशासन जौनपुर के जो हैं वो चुस्त दुरुस्त हो जाए और ये जो जातंकवादी सामंती सोच के गुंडे हैं इनका इलाज करे, अन्यथा भीम आर्मी के लोग अपने डंडे से इलाज करना शुरू करेंगे, इसमें नो डाउट है। और ये मैं एकदम ओपन कह रहा हूँ, चूँकि जिस तरीके से इनका दर्द है हमसे भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। हमारा छोटा भाई चला गया हमारे बीच से, इसको लेके मुझे बहुत दर्द है। ऐसे यहाँ समीर जो आपका लड़का था, कितने बजे बुलाए थे उसको? यश को कितने बजे बुलाए थे? हम घर पे नहीं थे सर। ये घटना 10:30 उसके 11 करीब में थे। 12 बजे हम यहाँ पे एक लड़का गया हमारे घर, का है कि आंटी आपका बच्चा यश डूब रहा है। हम दौड़ के आए पानी में निकालने के लिए, इतने पानी में हाल गए, हमारा बाह पकड़ के थे कि हमें झटक दिए और लड़का हमारे धै के वहीं दबाए दे नीला। इतना माटी से कैसे लड़का दबी जाई, इतना ही पनिया में रहा है, कैसे हमसे लंबा हमारा लड़का 16 साल का लड़का हुआ,
कैसे बूढ़ जाई हुए उतने पानी पनियो एको घोट ना पिए रे लाल। लोगों आपके इधर जो लोग रहते हैं उनसे क्या रिंकू सिंह से कोई दुश्मनी ऐसा कुछ कभी ऐसा जो विवाद हो? वही विवाद है कि जो पेड़ कटाए थे रोक लगाए उन, फिर ओकरे बाद में नेकपाल आए उस पे रोक लगाए, सब जने वो नहीं रुका, कहाँ हम पूरा खरीद लिए हैं, कोई रोक के दिखाएं। फिर उसके बाद में जड़ खोदा के रख दिए। कुल छोटे छोटे लड़के जो है वही जड़ काट के ले जा रहे, कहें चमारे की मैया चमारे के बहन खड़े खड़े यहीं चोट देंगे हम कि हमारे लड़का लकड़ी कुल उठा ले जा रहे हैं। दुश्मना यही सब कुछ है और कुछ नहीं है। किसी के घर से नहीं मारपीट हुआ है, नहीं कुछ हुआ था। उस अगले यादव बस्ती से मार हुआ है ठाकुर लोग उनसे बहुत बहुत जोर के मार हुआ। एसपी आर का सब यहाँ पे हाजिर हुए हैं। आप ये बताइए, अभी तो आपके बेटे की मौत हो गई है, हत्या रिंकू सिंह ने किया, आप लोग ये कह रहे हैं जी। वो मछली पालन यहाँ किए थे और आपके बेटे को बुलाए, जबरदस्ती बुला रहे थे, गाली दे रहे थे, आप लोगों द्वारा कोई आपका समाज विरोध नहीं किया? सुनिए, बच्चा यही था, हम घर पे रहे, वो गाड़ी से आ रहा था, कह रहा है कि चमारन की मैया चो देंगे, पानी में चमारन की लड़कियां नहात है, एक जने को हम डिबोई के हम मार देवे। हम इतना ना समझे कि लड़कियां हैं वहाँ पानी, हम तो घर ही रहे हैं। हम के हरदाई लड़कियों नहाए जाते नहीं से कर भाई ना हुई है लड़कियां से हमसे, हमारे लड़कियों का मम्मी, हम एक जने अपने दोस्त के बहन के शादी में जात है, वहाँ डीजे बंद हो गए भैया, वहाँ डीजे जब बंद हो गए लड़कियाँ आई गई यहाँ आई के कहा 50 रुपया हम देते, 50 रुपया देते तो मछली डाला, कहे कि हमार मम्मी पापा हमें पैसा कमी ना रखते, अपना सबके भले कुछ ना करते, बाकी हम लोगन बदे के हाजिर रहते। अभी आप लोग क्या कार्रवाई चाहते हैं? हम चाहते हमें इंसाफ चाहिए कार्रवाई में, हमारे लड़का के हमें इंसाफ चाहिए। कितने बेटे थे आपके? 3 थे। सबसे बड़े थे? सबसे बड़े लड़का हमारे ही रहे, सब छोटे हैं। अजी, ये जो बगल में तालाब ये जो खोदा गया, जिस तालाब में आपके बेटे की हत्या की गई आप लोग बता रहे हैं, ये कब, अभी नया तालाब है पुराना है? ये नया तालाब है, माटी इसकी खुदाई होकर बेचाया नहीं यहाँ से। इतना ट्रैक्टर साहब, सड़क देख लीजिए क्या सा होगा, पूरी सड़क टूट गई, नाली टूट गए एकदम। वह बदे प्रधान के बुलाए गए, प्रधान आए कपारे हाथ कहे पहले कहे हमसे ना बताए, जब न्यूज़ यहाँ अरका का इतने इस ऐसा सड़क के तहस नहस कह दें, तब पर भी जाने पे भी तब पर भी माटी ढोआ तो प्रधान कुछ ना करे, न कोई कार्रवाई कौनो करे। एसपी मानो भाई, ये बताइए, मैं तमाम घटनाओं को देखता हूँ और क्षेत्रों में चलता हूँ, कुछ ऐसे मामले हैं जो पुराने रंजिश के कारण बाद में उसको बड़ी घटना अंजाम दे देते हैं लोग, तो इसकी लापरवाही किसको आप मानते हैं? नहीं, देखिए, इसमें कुल मिला करके मैं तो समझूंगा जिला प्रशासन का सबसे बड़ी भूमिका है इसमें। आप ये जो सजाती गुंडे हैं, ये जो अमीर गुंडे हैं, इनको पालन पोषण जो पाल पोस करके ये बड़े हो रहे हैं, इनको तो सरकार ही बढ़ा रही है। और सरकार में जो शासन प्रशासन के लोग हैं, जिला प्रशासन है, राजस्व विभाग है, ये सभी लोग हैं। जैसे मैं स्वयं प्रधान हूँ और मुझे इस बात की जानकारी है, पूरी तरह से कानूनन बाइलाज है कि जिस भी ग्राम सभा में चकबंदी लगा है, चकबंदी के दौरान में किसी भी तरीके का एक भी फावड़ा आप मिट्टी खोद नहीं सकते हैं। यहाँ 20 फीट कर खोदा गया है और 20 फीट पोखरा खोदने के लिए कहाँ से परमिशन इनको मिला था, कौन अधिकारी दिया था परमिशन? ये राजस्व विभाग की मिली भगत की वजह से ही खोदा गया है, इसमें नो डाउट है। चूँकि यहाँ गाँव से हमें जो जानकारी मिला है कि यहाँ के जो ठाकुर समाज के लोग हैं काफ़ी दबंग हैं, दलितों को और यादवों को सबको मारते पीटते रहते हैं, धमकाते, घर में घुस के लोगों को मारते हैं। तो ये जो इनका खौफ है ना, ये इनको अब सुधर जाना चाहिए। मैं तो अपने आपके माध्यम से चेतावनी दे दी रहा हूँ। लड़ने का मन ही है तो एक बार लाइन खींच कर लड़ ले, देखा जाए कि तुम्हारे में ताकत है, हमारे अंदर भीमा कोरे गांव का भी खून है और उधम सिंह के भी खून है, तो हम तो कहीं भी इलाज कर लेंगे। लेकिन ये जो लोग कर रहे हैं ठीक नहीं कर रहे हैं। और ये जो 20 फुट गड्ढा खोदा गया है महोदय, ये जिला प्रशासन और राजस्व विभाग की पूरी मिली भगत से हुआ है। बगैर उनके मिली भगत से भू खनन जो है वो कैसे हो रहा है? ये कानूनन अपराध है। और चकबंदी जिस गांव में लगी है उसमें खनन हो जाए, ये बड़ा सवाल है। और ये ऐसे गुंडे जो है
जिला प्रशासन के मुंह पे गाल पे तमाचा बजाते हैं कि ऐसा जो ये लोग कर पा रहे हैं, या तो इनके लोग द्वारा पाले जा रहे हैं या ये गुंडे से डरते हैं। जिला प्रशासन के लोग, राजस्व विभाग के लोग गुंडे से डरते हैं। तो अगर ऐसा करते हैं तो नौकरी वोकरी छोड़ करके कहीं भैंस पालन का काम कर ले, बकरी उकरी जिलाए। नौकरी कर रहे हैं तो गुलामी नहीं कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन इनको कानून के दायरा इनको समझ नहीं आता है। मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि देखो, ये जाति मानसिकता से ग्रसित आदमी, और अहमदपुर नाम जो है बड़ा विख्यात नाम है कि यहाँ के ठाकुर काफ़ी दबंग है और आए दिन किसी किसी को मारते रहते हैं। और जिस वजह से ना इनके पास सड़कें होती हैं, ना नालियाँ होता है, ना घर होता है, और हर तरीके से इनको दबाया जाता है। इनकी बहन बेटियों के ऊपर गंदी नज़र भी रखी जाती है, इनकी माँ बहन को गाली भी दिया जाता है। आए दिन ये सारी चीज़ें होती है। और आज मैं जब यहाँ पहुँचा हूँ तो मैंने गाँव से पता लगाया तो पता चला 3 बार राजस्व विभाग को एप्लीकेशन दिया गया कि भाई ये रात को खुदाई क्यों हो रहा है, मिट्टी को खुदाई हो रहा है। तो यहाँ पे जो एसीओ आए हैं मौके पर, उनको भी संज्ञान में ये मामला था। और यहाँ संतवीर साहब जो एसडीएम हैं, उनको भी ये संज्ञान में मामला था कि यहाँ जेसीबी खुदाई हो रही है। संतवीर साहब ने कहा भी था कि जितनी जेसीबी और ट्रैक्टर मिल रहा है सबको उठा के सीज कर दो, लेकिन जो एसीओ है, लेखपाल है, इन लोगों ने किसी भी तरीके का कार्रवाई नहीं किया। कुल मिलाकर के कागज़ पे लीपा पोती करते हैं। और ये इसलिए करते हैं क्योंकि ये इनके सजाती गुंडे हैं, इनके जात वाले लोग हैं, और ये अपने जात को जिस तरीके का गुंडा बनने का मौका दे रहे हैं। और इसका इलाज अब एक ही रास्ता बचा है, कानून से मान गए तो ठीक है, नहीं मानेंगे तो हम लोग भीम आर्मी के डंडे से मनाएंगे। जी, तो हमारे बीच में एसपी मानो थे, लगातार दलितों के बीच में पहुंचते रहते हैं। क्या कह रहे हैं आप लोग, ये बताइए, जब ये तालाब खोदा जा रहा था तो आप लोग ने विरोध नहीं किया था? किया था। तो क्या बात आगे बातचीत, बड़ी बड़ी ट्रैक्टरें जा रही थी? अरे ठाकुरों का सब कुछ है, कौन जाएगा? जब कोई भी जाता हमेशा गाली देते थे। जब पुलिस लोग कुछ नहीं कर पा रहे तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग कितना बोलेंगे? पुलिस तो कह रही कि आप लोग भी हम लोगों को सूचना ही नहीं दिए जब खुदाई हो। बार बार सूचना हमेशा जाता था, हमेशा जाता था सूचना, हमेशा जाता था। पुलिस आए थे, जबरदस्ती रात में रुक जाता था। 2 बजे तक रात में भी गड्ढा खोदा जा रहा था, रात में। तो यहाँ पे आप देखिए, पुलिस ने भी गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। अभी पुलिस प्रशासन, राजस्व विभाग की टीम यहाँ मौके पर पहुंची है और ट्रैक्टर के माध्यम से, जेसीबी की खुदाई के माध्यम से इस तालाब को पटवाने का कार्य करें। और यहाँ युवा है, उनसे बातचीत करूँगा। क्या नाम भैया आपका? आप बड़ा वीडियो बना, क्या नाम है? सर विकास चंद। विकास जी, क्या मामला हुआ था, कुछ जानकारी हुई? अभी सर मैं अभी आया हूँ। हाँ, कहाँ घर है आपका? मेरा परावगंज बाजार। रावगंज बाजार। तो यहाँ का कौन है, यहाँ का कौन है रहने वाला? बोला का क्या आप लोग यहीं रहने वाले? हाँ, यहीं। क्या चाहते हैं, कैसी कार्रवाई हो जानी चाहिए? कार्रवाई ये होना चाहिए, कुल पोखरा सुखरा कुल पटाना चाहिए। जो मिट्टी खुदवाए हैं, लड़का बच्चा हम लोगों के मरत हैं, तो उसको पटवाना चाहिए। अरे जब ट्रैक्टर चले तो आप विरोध क्यों नहीं किए आप लोग? ट्रैक्टर जब चला तो उस समय कोई विरोध नहीं किया। अभी समय उसकी बात अलग है। उस समय विरोध भी किए थे, लेकिन प्रशासन नहीं थामी। विरोध किए थे, प्रशासन नहीं सुना। पैसा ले लें सब जने, पैसा लेके सब ठंडा हो गए। आज मौके पर घटना घट गई तो क्या करबे? प्रशासन तो पैसा ले ली। तो यह अहमदपुर गांव का मामला है। फिलहाल अब यश इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन पुलिस ने ही कहा है कि कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। वही मौके पर आज़ाद समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष एसपी मानो भी पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि जो इस घटना को अंजाम दिया है उसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई कराने के लिए पीछे आज़ाद समाज पार्टी नहीं हटेगी। तो क्या नाम है भैया, इधर आ जाइए, क्या नाम है आपका? यही गांव के हैं? यही गांव का। तो हाँ साहब, घटना कैसी हुई थी? घटना ये गड्ढा गरीबों के लिए खोदा जा रहा है। ये भाजपा के राज में गरीबों के लिए गड्ढा खोदवा जा रहा है। गड्ढे में गरीबों को डाल रहा है और मार रहा है। उसके बाद यहाँ रास्ता भी नहीं है आने जाने के लिए। गरीब परिवार को सताया जा रहा है यहाँ पे। और ये भाजपा के राज में क्या है, यही हो रहा है, यही होना चाहिए। बोलो, कानून प्रशासन सब सो रही है। यहाँ एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन पड़ रहा है, उसको नहीं सुनाई दे रहा है। नहीं तो थाना प्रभारी बैठे थे, कह रहे थे हमारे पास आए होते, कोई गया ही नहीं उनके पास। नहीं, हम नहीं थे ना, अभी आए। जो दिन में अधिकारी आते थे, जांच करके चले जाते थे, तो पैसा भर के अधिकारी के अथवा जेब में भर के रात को यहाँ जेसीबी और ट्रैक्टर लगा के रात को मट्टी निकाल रहे थे।
पूरी रात यहाँ खनन हुआ है अथवा ट्रैक्टर जेसीबी लगा के। दिन में गांव के लोग रोक रहे हैं, नहीं रुक रहे हैं, रात में ही लगा के। रात में गरीब आदमी खट के आया है, सोएगा कि चलेगा, ये रखवाली करेगा, ये बताइए। जो रिंकू सिंह हैं भैया, जो रिंकू सिंह हैं वो कैसे व्यक्ति हैं, कैसे लोग हैं जिनके ऊपर आरोप लगा है कि यश को मार डाले हैं, ज़बरदस्ती तालाब में बुलाए, गाली गलौज दिए, भद्दी भद्दी गालियाँ दी? भद्दी भद्दी गालियाँ शुरुआत में देते थे, जो कि बच्चे जाते थे खेलने कूदने के लिए, उसके लिए। बाद में ये लोग जो है जब अपनी मच्छी पालने के लिए जो है तैयार हुए, गड्ढा खोदाने लिए, तो हम लोग उसको विरोध किया। विरोध करने के बाद ये लोग माने नहीं, तो हम लोग जो है लेखपाल द्वारा जो है अपने गांव के जो व्यक्ति मिले 25 से 30 या 20 सबका दस्तखत करके लेखपाल साहब को सौंपा गया। फिर भी कोई कार्रवाई इसमें नहीं हुई। ये रात दिन गाड़ी चलाते रहे, बोगा लगाए हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां थी, रात दिन गाड़ी चली हैं। इसलिए नई हम लोगों को सड़क बना था वो उसको ध्वस्त कर दिया, जो कि ये स्मार्ट खड़ंजा लगा हुआ था, एकदम तैयार हुआ था। एक हफ्ते बाद पूरा हमारा, आज भी देख लीजिए, पूरा ख़त्म हो चुका है। तो आप लोग क्या चाहते हैं, कैसी कार्रवाई? यही चाहते हैं कि सर ऐसी जो है घटनाएं को रोका जाए और ये जो क्षति हुआ है इसको जो है हमको जो के तो बराबर किया जाए। अभी तो जेसीबी लगी है, ट्रैक्टर भी लगे हुए हैं। जी लगे हैं सर, लेकिन जो गड्ढा अवैध रूप से बहुत ज़्यादा खोद दिया गया है उसके लिए लगे हैं, न कि हमारा जो क्षति हुआ है रास्ता, वो रास्ता का कोई अभी कोई प्रक्रिया नहीं चल रहा है, और न तो जो क्षति हुआ है न तो इसका कोई कार्य चल रहा है। अभी हमको तो यही ज़रूरत है, जहाँ ये दुर्घटना हुई है इसके वजह से हम यह कहना चाहते हैं कि पहले जो दुर्घटना हो रही हैं इसको रोका जाए। प्रशासन से हमारे हाथ जोड़ के यही निवेदन है कि जल्दी से जल्दी इसको जो है रोका जाए। तो आप कहते हैं कि हमारा अरे चमारन का बेटी रखेंगे, बहन रखेंगे, दिन दहाड़े रख लेंगे। भाग भाग के हम लोग डर डर के मारे हम लोग घर में छिप जाते हैं कि इतनी बुरी बुरी गाली देते हैं। हमारा मोहार यही है, हमारे ही दरवाजे पर आके हमको गाली दे के चले जाते हैं। हम कुछ नहीं कर सकते हैं भाई, डर के मारे कि वो डाकू चोर बदमाश है, हम लोग को मार देंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे, इसलिए हम नहीं लोग बोलते हैं। इसको मार दिया? हाँ, हम लोग को जैसे मार दिए वैसे मार देंगे। हम लोग डर के मारे अपने अपने घर में बेटी बहन लेके डूब जाते हैं। हमारा बेटी बहन कैसे निकलेंगे बाहर? रतियो के आवे लागत, दिन के आवत है ना, ये कहते रतियो के आवत है ना, रातों के आवत है। सब डर के मारा दरवाजा बंद कर लेते। ठकुरन कौन ठाकुर नाम है? कुछ कोई नाम है? बहुत से आवत है। अरे नाम क्या है? कौन कौन आते हैं? डब्बू नाम, डब्बू है, रिंकू का नाम है, डब्बू है। सब लोग गाली दे देते हैं दरवाजे के सामने। कौन कौन गाली देते हैं? किसने गाली? कौन कौन किसने गाली थे हमको बताइए। बताइए। हमारे परिवार डब्बू सिंह गाली देते हैं। क्यों देते हैं? आप लोगों को कर्जा खाइयो, माँ बहन के मतलब कि बहन माँ किसी की नहीं है, क्यों गाली देती है? यहाँ पे सब डब्बू के यहाँ पे है और किसी का नहीं है। यहाँ डब्बू क्या चाहती हैं दादी? हम लोग चाहते हैं कि ये गढ़ा पटना चाहिए, रोड चाहिए हम लोग को, बस यही चाहते हैं। हाँ, हम लोग का पूरा जो न्याय चाहिए हम लोग को। काम चालू है। हाँ जी, ये और कुछ नहीं होना चाहिए। आप हमारे प्रशासन से सबसे हाथ जोड़ निवेदन करता हूँ, अपने योगी बाबा से निवेदन करता हूँ, हमारे 24 घंटे के अंदर हमको ये गढ़ा चाहिए। तो यह पूरा अहमदपुर गांव का नज़ारा है। कल एक बच्चे की रिंकू सिंह के ऊपर और एक लोगों के ऊपर गला दबाकर हत्या का आरोप लगा है। फिलहाल पुलिस मुकदमा दर्ज कर एक एक पहलुओं पर जांच कर रही है। अब समय ही बताएगा आगे क्या कार्रवाई करती है जौनपुर की पुलिस। बहुत बहुत धन्यवाद।